आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आशा करता हूँ कि गणपति बप्पा आप लोग सब लोगों के जीवन से दुखों को हटा देगा, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा, द लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये 5-6 दिन बहुत एक उत्सव का माहौल है। आराम से रहिए, आराम से कटाइए अपने फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए, गणपति बप्पा का पूजा कीजिए और धंधे में फोकस कीजिए। ये धंधा है बॉस, स्टॉक मार्केट एक धंधा है और गणपति बप्पा को अगर आप प्यार से पूजेंगे तो कभी ना कहीं धंधे में आपको ब्रेक थ्रू मिल ही जाएगा, उतना पप्पा आपके लिए कर देगा। तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलिए अब फोकस करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 20 सितंबर को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में फोकस करते सकते हैं। 20 सितंबर को हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले एक बार चलिए हम बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई एज्यूम कि बैंक निफ्टी आप लोगों का फेवरेट है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फेवरेट है, तो बैंक निफ्टी से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी आज कैसे किया और आगे भी कैसे कर सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, तो बैंक निफ्टी आज एक ऊपर से सेल ऑफ मिला है और हम अगर थोड़ा सा देखेंगे कहां से मिला है, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट एनालिसिस में भी शेयर किया था। ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। देखिए ट्रेंड चेंज नीचे से फिर से हम बुलिश ट्रेंड में आ चुके हैं, लेकिन पहले वाला जैसे हम बोलते हैं ना, पहला प्यार पहला मोहब्बत भूला नहीं जाता। देखिए मैं मेटाफोर जैसे देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करता हूं बिकॉज एज अ बिगिनर बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी हम अगर यूज कर लेंगे तो कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसलिए मैं बेसिक एग्जांपल के साथ रहना चाहता हूं ताकि आप लोगों के जहन में बस जाए वो चीज। तो जैसे हम पहले मोहब्बत को भूल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी अपना पहला पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कभी भूलता नहीं है। जहां से मार्केट में डीप करेक्शन आया, जहां से मार्केट में डीप एक पुल बैक आया, तो वो सारे पॉइंट्स प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जगह से मार्केट में डीप करेक्शन आया, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मेजर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। वहीं से मार्केट डाउन साइड आज फिर से वो जगह पे टच किया, एक ऊपर में ट्रैप किया बहुत अच्छा सेटअप से, और एक अच्छा खासा मार्केट में आज फॉल देखने को मिला। और जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पे आज एक्टिव थे, मैं आज सुबह से बोल रहा था एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपको नीचे ही मिलेगा, तो राइज में सेल कीजिए, राइज में सेल कीजिए। कहीं पे भी आपको 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में या 50-60 पॉइंट निफ्टी में राइज मिले तो जस्ट सेल ऑन द राइज। बिकॉज अभी क्या है ना, मार्केट सेल ऑन द राइज करता हुआ चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद फिर से हम बाइंग ट्रेंड में आ सकते हैं। उसका कुछ मेजर पॉइंट्स एंड प्रूफ्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। ओके, ये डेली का हो गया। अब थोड़ा सा आवरली में देखते हैं क्या कोई सिग्निफिकेंट कुछ चीज बना है। नहीं, आवरली में कुछ नहीं दिख रहा है, वही नॉर्मल सा लिक्विडिटी है जिसको ग्रैब करने के लिए मार्केट आ सकता है। अब थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पे चले जाएंगे तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप शेयर किया था कि 50 मूविंग एवरेज ना बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। कब? अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर 3-4-5 दिन मार्केट रह गया और उसके बाद उसको तोड़ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कुछ दिन तक मार्केट एक करेक्शन दे। सिमिलर चीज अगर मान लेते हैं बहुत दिन तक 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट रह गया और फिर उसको तोड़ रहा है, मान लेते हैं इस तरह का 50 मूविंग एवरेज है, 15 मिनट का चार्ट में इस तरह का 50 मूविंग एवरेज है और मार्केट इसके नीचे रह गया, उसके बाद तोड़ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है मार्केट जैसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलता रहेगा, मार्केट में एक बाइंग ट्रेंड आ जाएगा। ये एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, इसके बेसिस में हम एग्जैक्ट ट्रेड नहीं लेते, लेकिन हमें एक ट्रेंड सेंटीमेंट पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं ऊपर में भी ट्रिपल टॉप्स बोल सकते हैं, अभी तो हो चुका है, अभी बहुत कुछ दिखेगा यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर वगैरह बहुत कुछ दिख जाएगा, लेकिन हम पहले से ही ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और उसके साथ साथ मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बड़ा फॉल या बड़ा मूवमेंट आने से पहले लिक्विडिटी ग्रैब जरूर होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मार्केट यहाँ पे आज ओपन किया, यहाँ पे लोगों को फंसाया गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। वो लोग ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक को भूल गए, वो लोग बस देख रहे थे, देखो 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 स्विंग आ चुका है, देखो 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 यहाँ पे प्राइस एक्शन आ चुका है, बाय बाय बाय। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं जाने के बाद और काम नहीं करेगा, बिकॉज आपको स्मार्ट मनी के साथ प्ले करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे क्या देख रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लोगों को यहाँ पे भाई करवाया गया और देखिए कितना कन्वेक्शनल बाई है। नॉर्मली ट्रैप इसके ऊपर जाता नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी निकला। तो मैं हमेशा बोलता हूं मार्केट कैसे ट्रैप करेगा वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस मार्केट के साथ बैठ जाइए। अगर टॉप में बाई नहीं करना है तो नहीं करना है, वहां पे आपको लालच दिखाया जाएगा। देखो क्लोज भी किया, उसके ऊपर भी निकला, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूं, अरे यार गलती हो गया, जैसे इस दिन भी हो गया। तो ये वाला दिन ये सारे जहन में रह जाता है। ये क्या होता है ना, एक बार मार्केट क्या करता है, ये मार्केट का नेचर है, हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट क्या करता है ना, कभी कभी एक ऐसा रैली या ऐसा फॉल दिखा देता है जहां जो आपके जहन में रह जाता है कि अरे यार ये पकड़ लेता ना तो हो जाता। तो ये चीज नेक्स्ट दिन भी आप अप्लाई करेंगे और उसी दिन मार्केट, चलो भैया आप आ चुके हैं, अभी आपके साथ हम खिलवाड़ करेंगे। तो इसलिए मार्केट का ब्रॉडर व्यू देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ट्रैप किया बहुत स्मूथ और रोकने का चांसेस नहीं। और मैं आपको बताता हूं ये सारे दिनों में लोग मैक्सिमम अपना कैपिटल ड्रॉ डाउन कर देते हैं कि वो निकलेंगे नहीं, वो फोर्सफुली यहाँ पे बैठे रहेंगे, ऊपर से हर एक सपोर्ट में पोजीशन ऐड ऑन करते रहेंगे और मार्केट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही मतलब गिर जाता है। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी कैपिटल बहुत बार ड्रॉ डाउन किया है, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, अब मार्केट कुछ दिनों तक नीचे आ सकता है।
होपफुली एक आध दिन और नीचे आ सकता है ये जगह का लिक्विडिटी ग्रैप के लिए। और अगर हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो फेयर वैल्यू गैप तक आने के लिए। फेयर वैल्यू गैप क्यों बोला जाता है उसको, फेयर वैल्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो वैल्यू फेयर है। तो अगर फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उसके पहले आप लॉन्ग पोजीशन में एग्रेसिवली नहीं जा सकते। अभी सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज देखिए एक आध दिन के लिए, मतलब 100-150 पॉइंट, 140-50 पॉइंट मार्केट खींचे तो सेल, मार्केट खींचे तो सेल। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम पैनिक सिनेरियो में नहीं है। अब क्या होगा ना, मार्केट खींचेगा गिरेगा, खींचेगा गिरेगा, तो ब्रेकडाउन पे सेलिंग अवॉइड कीजिए और राइज में सेल कीजिए। क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुन लीजिएगा। अगर आप ब्रेकडाउन पे सेलिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे सेलिंग तो एंट्री तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मार्केट खींचेगा आपको डर लगने लगेगा, आपका आरआर घटिया आ जाएगा और आप निकल जाएंगे। फिर मार्केट एट द एंड ऑफ द डे आपकी दिशा में ही जाएगा। तो इससे बेटर है हम राइज में सेल करेंगे, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। ओके, ये बेसिक इकोनॉमिक्स से समझ लीजिए। आज तक मार्केट में जिन्होंने पैसा बनाया वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, वो है सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स। अब राइज कौन सा है वो आपको एसएमसी बता के देगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे आपको राइज ढूंढना है, ठीक है, एक पॉइंट होता है। ओके, अब वेडनेसडे को हम किस तरह से प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बाई करने, क्योंकि सामने लिक्विडिटी वाला एरिया है। तो यहाँ पे जाने के बाद मार्केट हरकत करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार टाइप कर देता हूँ, ठीक है। 45,800 बहुत प्यारा सा एक नंबर है, 45,800। 45,800 अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट वेट। 45,800 को क्लोजली देखिए। क्या देखेंगे क्लोजली, अगर 45,800 के आसपास आके लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, मान लेते इस तरह का एक विक बना दिया, इस तरह का विक देख रहे हैं ना, ये लंबा लंबा विक्स, ये लंबा लंबा विक्स, इस तरह का एक लंबा सा विक बना दिया और क्लोजिंग 45,800 के ऊपर मिल गया, तो उसके ऊपर जैसे निकलेगा छोटा सा क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी बाय डेलो का एसएल, और फिर 150 पॉइंट तक का आप टारगेट रख सकते हैं जहां से आप एंट्री करेंगे। एक 150 पॉइंट का मार्केट एक बहुत अच्छा पुल बैक देगा, फिर से वो नीचे आ सकता है, ठीक है, या साइडवेज हो सकता है। तो आपको ये वाला प्रेशर अच्छा मिलेगा। ये लिक्विडिटी ग्रैब का हो गया। ये वाला एक सिनेरियो पे हम ट्रेड करेंगे, और एक सिनेरियो पे हम ट्रेड करेंगे बेयर ट्रैप में। कैसे बेयर ट्रैप पे हम ट्रेड करेंगे जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप सेटअप बोला जाता है। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कोर्स में एडेड होगा वो वाला चैप्टर। फिर भी एक बता देता हूं, अगर 45,800 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और नेक्स्ट कैंडल या 2 कैंडल के अंदर फिर से कैंडल 45,800 के अंदर घुस रहा है, तो वहां पे बेयर ट्रैप हो चुके हैं। हम वहां पे जैसे अंदर घुस जाएगा एंट्री ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे का एसएल दे देंगे और इस बार टारगेट रख देंगे कहीं ना कहीं 46,000 के राउंड नंबर तक, जो कि 180-200 पॉइंट हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बेयर ट्रैप और लिक्विडिटी ग्रैब में हम ट्रेड करेंगे। कैसे कैसे बेयर ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब आपसे डिस्कस कर दिया, वीक बनाना चाहिए, और बेयर ट्रैप मतलब एक कैंडल क्लोज करेगा तो क्या होगा, बियर्स वहां पे एंट्री करेंगे, फ्रेश एंट्री करेंगे। हो सकता है कैंडल के नीचे भी निकले थोड़ा सा, वहां पे लोग एंट्री करेंगे, ये चलो बेयर अभी मार्केट गिरेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मजे से सिखा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है ना, मजा रहेगा तो आप लोगों का मतलब फोकस बना रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एट द स्टेज आपको बोरिंग लगने लगेगा, तो इससे बोरिंगनेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगर एक कैंडल क्लोज करता है और नेक्स्ट कैंडल, मतलब 2 कैंडल के बीच, ऐसा नहीं कि 5 नंबर कैंडल जा रहा है, नो, 2 कैंडल के बीच एक कैंडल या तो नेक्स्ट या उसके बाद वाला फिर से 45,800 के अंदर घुस रहा है, एग्रेसिव प्लेयर्स अंदर घुसते ही ट्रेड कीजिए, और डिफेंसिव प्लेयर्स बस कैंडल का क्लोज का वेट कीजिए 45,800 के ऊपर। जैसे क्लोज कर देगा बेयर ट्रैप हो चुका है, वहां पे एंट्री कीजिए, थोड़ा सा नीचे का एसएल और 150-200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। छोटा ट्रेड लीजिएगा क्योंकि सेल ऑन राइज है तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये बियर ट्रैप वाला सेटअप हो जाएगा। फ्लैट ओपन होके, फ्लैट ओपन होके नीचे ना आए, फ्लैट ओपन होके ऊपर चला जाए, और बढ़िया बात है। यहाँ पे तो इक्वल लॉस का लिक्विडिटी है ही है, ऊपर से ये स्विंग में भी थोड़ा सा लिक्विडिटी बन जाएगा। क्यों, कैसे बन जाएगा, इकोनॉमिक्स को समझिए। फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बायर्स आए हैं। उनका एसएल, पहला एसएल कहां पे होगा, यहाँ पे ये स्विंग के आसपास, और मेजर एसएल सबका यहाँ पे लगा हुआ है, ये 45,800 के लिक्विडिटी पे। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, हड़बड़ी मत करेंगे, हम कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। ये जोन के आसपास जैसे जाएगा 46,090, 46,100, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है, एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, बस एक नेगेटिव कैंडल चाहिए। नेगेटिव कैंडल मतलब क्या है, एक बेयरिश कैंडल चाहिए। बेयरिश कैंडल मतलब हो गया कोई अच्छा मारू बोसो टाइप का, ठीक है, हो गया मान लेते कोई शूटिंग स्टार टाइप का, हो गया मान लेते कोई डोजी टाइप का हो गया, तो क्वांटिटी को थोड़ा कम रखूंगा, लेकिन बेयरिश एक कैंडल चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कैंडल बना दिया कि रेड कैंडल है लेकिन इस तरह का, तो वो बेयरिश कैंडल नहीं है, वो अभी भी बुलिश है। तो बेयरिश कैंडल जैसे आ जाएगा, हम वहां पे बेयरिश कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा बाई करके थोड़ा सा ऊपर एसएल देके ये लिक्विडिटी ग्रैब का टारगेट ले सकते हैं। तो फ्लैट ओपन होने का ये वाला सिचुएशन आप देख सकते हैं, एक्सपायरी में अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। ओके, अब मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, जिसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम है। अगर इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है, डू नॉट पैनिक। क्या करेगा ना, गैप अप ओपन होगा, ये लिक्विडिटी को लेके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी जमा हुआ है ना, गैप अप ओपन होगा, क्या करेगा, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ऐसा ही करेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा होगा तो हम बड़ा क्वांटिटी खेलेंगे, वहां पे बड़ा क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे। खेल खेल में क्यों बोल रहा हूं, हमेशा प्ले खेल क्यों बोलता हूं, मैंने पहले भी बताया
रहा है, ये मेरे लिए धंधा है और एक गेम है, मतलब एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का गेम है। आप इसको गेम एंड धंधे की तरह से देखेंगे तो आपका साइकोलॉजी बेटर इंटैक्ट रहेगा। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, मैं ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेड करना ही है, ये मेरा जिंदगी ऐसा 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 फलाना ढमकाना, तो एक्स्ट्रा बैगेज आ जाता है वहां पे। बैगेज नहीं लेके ट्रेड करना है। पैसा उनको मिलता है जिनके पास बैगेज नहीं होता है, बिकॉज उनका इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू लैक ऑफ बैगेजेस। ठीक है, ओके। तो अगर गैप अप ओपन होता है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट डू एनीथिंग। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है ना, उसके ऊपर निकलता है, वो फिर से एक भी बुल ट्रैप हो जाएगा, फिर से वहां पे मजा आ जाएगा। तो क्या है ना, जैसे क्लोज करेगा उसको ऊपर निकलेगा, हम बाई नहीं करेंगे। बाई तो हम तब तक कतई नहीं करेंगे जब तक 46,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। ओके, या तो डिप में बाई या तो ऊपर में सस्टेन कर ले फिर बाई। ओके, तो अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर निकलता है, डू नॉट बाई। जैसे वो ये रेंज के अंदर फिर से घुस जाएगा, मान लेते हैं इस तरह का सिनेरियो, ये बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ये सिमिलर टाइप का सिनेरियोज है। देख रहे हैं ना, एक कैंडल ग्रीन में क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल गया, आप वेट किए, जैसे ये रेंज के अंदर फिर से घुस गया, सेल, बूम। तो ये सारे चीज हम ट्रैप में खेलेंगे। एक बार ट्रैप में हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, ट्रेड करेंगे। क्या कि पहला 15 मिनट का कैंडल कोई ग्रीन आ जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, डू नॉट डू एनीथिंग, जैसे रेंज में फिर से घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा वो लेवल के अंदर, हम वहां पे शॉर्ट करके थोड़ा सा ऊपर एसएल लेके 45,800 का हम टारगेट लेके बैठेंगे। ओके, ये हो जाएगा गैप अप पे। अगर इनकेस गैप अप मान लेते कोई ग्रीन नहीं, उल्टा रेड कलर का कैंडल बना दिया, तो उसके नीचे जैसे निकलता है शॉर्ट कर दीजिए, स्मूथली ये नीचे आ जाएगा, कोई ट्रैपिंग वगैरह उसको चाहिए नहीं। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप में। और एक चीज हो सकता है, मान लेते पहला कैंडल इस तरह का ग्रैप करके आ गया, तो एकदम पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हो गया, फिर हम शॉर्ट कर देंगे ये वाला का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब जिसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा बढ़ सकता है कि गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट है, 45,800 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी पे ही हम काम करेंगे। क्या कि या तो ग्रैब मिल जाएगा तो बाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे बुल बियर ट्रैप करेगा, अंदर घुसेगा तो हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कोई अगर घुस नहीं रहा है, अगर ट्रैप नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है स्मूथली, तो वेट करेंगे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन का, जैसे ब्रेक करेगा तो हम वहां पे सेल करेंगे। ठीक है, ये गैप डाउन का होगा एक सिचुएशन। अगर मान लेते हैं 45,800 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि नजदीक फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है एक झटके में फेयर वैल्यू गैप तक आ जाए, उसके बाद स्मूथली ऊपर जाए, ये एक सिनेरियो हो सकता है। और एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे गिर के फेयर वैल्यू गैप तक आ गया, तो वो सिनेरियो पे, बहुत बड़ा गैप डाउन के सिनेरियो पे मैं थोड़ा सा फर्स्ट हाफ तक देखना पसंद करूंगा, मार्केट में ट्रेंड क्या है, साइडवेज नीचे से घूम रहा है या ऊपर से घूम रहा है, तो मैं वही देखूंगा। मेरा प्लान बैंक निफ्टी के साथ हमारा यही होना चाहिए कि बाई ऑन डिप, मतलब 45,500 के आसपास हम बाई करने के बारे में सोचेंगे, जो कि हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप तक, और ऊपर में मिले तो हम सेल ऑन राइज करते ही चलेंगे, क्योंकि मिडिल मिल जाएगा। अगर मिडिल आ जाता है तो हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का सारे पॉसिबल सिनेरियोस। ओके, अब मान लेते हैं एक बार निफ्टी को, हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी में क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा आने वाले कुछ दिन तक। आपको देखने को मिलेगा ये जगह फिर से हो सकता है टच ही ना करे और मार्केट नीचे आ जाए। ये लिक्विडिटीज यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना, लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, ये सारे ग्रैब करने के लिए, ये लिक्विडिटी जो पड़ा हुआ है, इनको ग्रैब करने के लिए 20,000 और एक 20,000 का नंबर भी है। तो मेरे लिए, जो मैं आपको बता देता हूं, मेरे लिए मैं जो देख रहा हूं ना, ये नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 20,000। मैं यहाँ पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा 20,000 के आसपास, एक लॉन्ग पोजीशन में बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मान लेते हैं निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है, तो निफ्टी में हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ग्रैबिंग का चांसेस है, बट निफ्टी क्या है ना, यहाँ पे नियरेस्ट लिक्विडिटीज नहीं है निफ्टी में थोड़ा सा दूर है, तो हम निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन आता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मान लेते 2 कैंडल के बाद आएगा तो बहुत अच्छा सिनेरियो है। अगर तुरंत क्रॉस करेगा तो भी हम आधा क्वांटिटी से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। आज का डे लो के नीचे जैसे निकलेगा, थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट कीजिए, प्राइस एक्शन पे और क्वांटिटी ऐड करते चलिए। यहां तक का आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, ओके, ये होगा फ्लैट ओपन के नीचे का। फ्लैट ओपन के ऊपर बढ़िया सिनेरियो है हमारे लिए, हम बाई तो कतई नहीं करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज भी करेगा तो भी बाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज में ट्रैप नहीं देखा है, मैंने बहुत बार देखा है और ये बहुत कॉमन है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, एक कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल जैसे ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाएगा, इतना बड़ा फॉल आएगा, यहाँ पे लोग देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला सेटअप हम यूज करेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है फ्लैट ओपन के ऊपर जाने के बाद, तो बाई तो नहीं, उल्टा अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा एक कैंडल, तो हम वहां पे सेल करेंगे डे हाई का एसएल देके, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी एक डायनामिक सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, तो अच्छा खासा हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग का ऊपर का हो गया। फ्लैट ओपनिंग पे नीचे हमने डिस्कस कर दिया, क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आ रहा है तो, बाकी ऊपर में हम टोटल क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे। ओके, अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन।
बहुत बड़ा गैप डाउन, वही सिनेरियो चीज जस्ट लाइक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फर्स्ट हाफ तक देखना पसंद करूंगा, नजदीक लिक्विडिटी ग्रैप भी रहेगा, ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी रहेगा, मार्केट थोड़ा सा वॉलरेटिलिटी हो सकता है, तो मैं वहां पे कुछ बढ़िया ट्रैप वगैरह ग्रैप वगैरह मिलेगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा फर्स्ट हाफ तक इग्नोर करूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन पे ओके, बहुत बड़ा गैप अप, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो है। बहुत बड़ा गैप अप दो तरह का चीजें करता है। कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, क्या ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है या ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से साइडवेज टू लेके एक बुलिशनेस हमें दिखा सकता है, बस यही चीज देखना पड़ेगा। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर आ चुका है, ठीक है, फिर से बाइंग का प्रेशर। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक्सक्यूज मी ट्रेडिशनल पे एक बार देखेंगे कि अगर एक कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हुआ और एक कैंडल इस तरह का क्लोजिंग दे दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं तो आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा, या तो यहां पे या तो यहां पे या तो यहां पे। जैसे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा ना, आधा क्वांटिटी डिप्लॉय कर दीजिए और बैठे रहिए फिर से टॉप तक का टारगेट के लिए। ओके, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप पे जिसका पॉसिबिलिटीज कम है। इनकेस अगर मान लेते हैं ट्रेंड लाइन के नीचे गैप अप ओपन होता है और फिर इसको तोड़ रहा है, तो मैं उतना हड़बड़ी करना पसंद नहीं करूंगा। वही हमारा ट्रैप वाला सेटअप ही एक्टिवेट होगा कि कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करे, ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाएगा फिर से हम वहां पे शॉर्ट करेंगे डिहाई का एसएल, और कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी ग्रैप, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 20,050 और लास्ट टारगेट 20,000 का हम आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप ओपनिंग पे। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर, कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आए तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस ज्यादा यही है, या तो गैप डाउन खुल जाए, छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाए, एक फ्लो में निकल जाए, तो वहां पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्लैट ओपन हो, थोड़ा ऊपर जाए और फिर से एक बार बुल ट्रैप करके जस्ट लाइक बैंक निफ्टी दोनों सिमिलर करके एक बार नीचे आ सकता है, ठीक है। ये वाला चीज याद रखिए। वेडनेसडे को हम लाइव में आएंगे और एक सिंपल इकोनॉमिक्स बताता हूं, जब भी वेडनेसडे के सेशन पे निफ्टी अगर आपको 50 से 60 पॉइंट ऊपर खींचने को मिले, शॉर्ट कर दीजिए। बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट ऊपर खींचने को मिले, शॉर्ट कर दीजिए। एसएल आपका वही जहां पे शॉर्ट करेंगे वहां से 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 25 से 30 पॉइंट हमारा निफ्टी में रह जाएगा और आपको देखने को मिलेगा मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेल ऑन राइज हो चुका है। अनलेस अनटिल निफ्टी एक अच्छा सा करेक्शन ना दे दे और लिक्विडिटी ग्रैप करना ले 20,000 तक का, और बैंक निफ्टी एक अपने फेयर वैल्यू गैप तक ना आ जाए और एक डीप करेक्शन भी ना दे दे, तब तक थोड़ा सा सेल ऑन राइज मार्केट मुझे दिख रहा है। हम कहां पे ड्रास्टिकली गलत हो जाएंगे, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो हम ड्रास्टिकली रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह का मार्केट जो धीरे धीरे सेलर्स बहुत कोशिश के बाद इस तरह का चीजें कर पा रहा है, बहुत कोशिश के बाद सेलर ने मार्केट को थोड़ा सा नीचे आया, अब वो उसको जाने नहीं देना चाहते। अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, वो बोलेगा भैया मुझे माफ करो, मैं यहाँ पे और शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ। क्यों? आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया, गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, फिर से शॉर्ट करने की कोशिश किया, गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, फिर से शॉर्ट करने की कोशिश किया, गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, फिर से इस बार शॉर्ट किया, अगर फिर से इस बार गैप अप ओपन होगा, आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन फॉर द वीक। सेलर्स यहाँ पे और इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, अब तो सेलर्स फिर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्राइस नहीं, टाइम तो बिता चुका है ना, तो कहीं ना कहीं वो खींच देगा। तो बस गैप अप पे हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, अदरवाइज फ्लैट गैप डाउन, सेल ऑन राइज मार्केट है, ठीक है। बहुत क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ इसी लेवल पे आप काम करके अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और जिन्होंने कोर्स लिया है सिमिलर सिनेरियो, पाइवट सेटअप बहुत अच्छा काम कर सकता है, पाइवट रेंज वाला सेटअप वेडनेसडे के लिए, और बाकी कोई स्नाइपर स्कैल्पिंग मिले तो जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कोर्स में डिस्काउंट चल रहा है, हेवी डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक रहेगा, जस्ट बिकॉज कल इंडिया एशिया कप जीता है। तो जाइए, जिनको सीरियस लर्निंग करना है एक बार जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, बस फॉर सीरियस लर्नर्स, क्योंकि लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए। जो लोग टिप्स एंड ट्रिक्स मांगते हैं, यू गाइस कैन अवॉइड, बिकॉज टिप्स और ट्रिक्स में पैसा नहीं बनता है, आपको सीख के खुद करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।